बिहार में भूमि राजस्व विभाग का मंत्रालय दिलीप जायसवाल के पास चला गया है और उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। अपने ऑफिस में पदभार ग्रहण करने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद वे अपने तेवर में दिखाई दिए। जिस प्रकार भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्रालय विजय सिन्हा के पास था और लगातार वो तेवर में थे और कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया था। ऐसे में वह विभाग जो था वह बिहार में चर्चा में था और फिर जब बिहार में सत्ता बदली, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बदले तो उसके बाद निलंबन वापस ले लिया गया। लेकिन अब फिर दिलीप जायसवाल को भूमि एवं राजस्व विभाग मंत्रालय दी गई है, तब से लगातार वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो अब सावधान हो जाइए सीओ साहब और आरओ साहब और राजस्व कर्मचारी महोदय, आप पर तलवार लटकने वाली है, क्योंकि अब कोताही किसी भी हाल में नहीं बरती जाएगी, जैसा कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है। क्या कुछ कहा है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी जुड़ेंगे और सभी सवालों का जवाब और जो मंत्री जी ने कहा है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन जी, अभी देखिए बिहार में सरकार बदली है, भूमि राजस्व विभाग दिलीप जायसवाल को गया है। पहले यह विभाग मंत्री विजय सिन्हा के पास था और वो काफी तेवर में दिखते थे और वही तेवर दिलीप जायसवाल के पास। देखिए चितरंजन जी, जो भूमि राजस्व मंत्रालय है बहुत ही बिहार में अहम मंत्रालय माना जाता है। विवादों से भरा मंत्रालय, विवादों से, लेकिन अहम है इसलिए विवादों से इसलिए है क्योंकि जमीन विवाद बढ़ता है बिहार में और जड़ जोड़ू जमीन कहावत है, यह बिहार का बहुत बड़ा लड़ाई होता है। जमीन का लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई है, गोतिया से लड़ाई है, तो किसी दलाल से लड़ाई है। तो लगातार आप देख रहे होंगे विजय सिन्हा जी अच्छे कार्य कर रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि उनके हाथ में इस पर मंत्रालय नहीं लगा। वैसे तो वो सीएम मटेरियल खुद थे, लेकिन कृषि मंत्री का पद दिया गया इस बार। खैर, इससे पहले भी दिलीप जायसवाल के पास ये पद था, इसमें मंत्रालय था, तो उनके पास अनुभव है। अब है कि एक बार जब आपने देखा था पिछले बार किस तरह से एक्शन मोड में आए कि सभी को बर्खास्त करने की धमकी भी दे दिए, बहुत लोगों को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन फिर वापसी भी हो गई है। अब सवाल यह है कि दिलीप जायसवाल का साफ कहना है कि अब ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़े हमको, अगर काम करना है तो ढंग से कीजिएगा। ज्यादा बोलने वाली बात यानी कि विजय सिन्हा ज्यादा बोलते थे। अब जो अंदाज रहे, मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं तो इशारा वही होगा ना चितरंजन, लेकिन उनका साफ कहना है कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम सीधे कहर ढाएंगे। अब कहर किस प्रकार ढाएंगे वो तो देखने वाली बात है। कहा है कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो फिर कहर ढाएंगे। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए आप लोग सिस्टम में आ जाइए, जो काम मिला है उसको काम कीजिए। उन्होंने कहा, साफ साफ लहजों में कह दिया है कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा किए हुए है, अतिक्रमण किया हुआ है तो उसे खाली कर दे, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। एकदम सख्त है उनका निर्देश है। मतलब सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा, सरकार चलेगा। देखिए सरकार तेवर में है। अब तो अब बिहार छोड़िए, बंगाल में भी भाजपा की सरकार बन गई है, यूपी में भी सरकार है, पूरे चौहद्दी में भाजपा है। तो भाजपा चाहेगी कि एक अलग अच्छा कीर्तिमान स्थापित करें। लेकिन अब सवाल यहां पर यह होता है कि विजय सिन्हा अच्छे काम कर रहे थे, मीडिया के नजर में भी बने हुए थे, जनता के हित में बने हुए थे। अब लेकिन ये सवाल का जो जवाब समझ से परे है। सब सवाल कर रहे, जनता पूछ रही है कि आखिर विजय सिन्हा जी को भूमि राजस्व मंत्रालय क्यों नहीं मिला। कृषि मंत्रालय जैसा पद उन्हें दिया गया। देखिए कृषि मंत्रालय, पहले भी कृषि मंत्री रह चुके हैं, इससे विकास हो सकता है। लेकिन जहां पर ज्यादा दिक्कत थी, ऐसा लग रहा था कि हर जिला में जाकर जिस तरह से जनता के बीच में मुखातिब हो रहे थे विजय सिन्हा, वो काबिल तो लोकप्रिय हो रहे, लोकप्रियता बढ़ रही थी। वो तो सीएम मटेरियल थे और देखिए ऐसा लग रहा था कि कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा, उनके मन मुताबिक मंत्रालय मिलेगा। चर्चा तो था कि गृह मंत्रालय जैसा पद मिलेगा उन्हें, चर्चा, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं ना। यहाँ पर तो साफा हो गया, गृह मंत्रालय सीएम छोड़ना नहीं चाहते हैं। सीएम चाहते हैं कि अपने पास में रखें। गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन अपने पास में ही उन्होंने रखा है। लेकिन देखिए जो कृषि मंत्रालय मिला, इसमें भी बेहतर करने की संभावना है। लेकिन सवाल, चंदन जी, मंत्री जी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, आखिर ये बातें कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि लगातार देखिए जब विजय सिन्हा थे वह भी चेताया करते थे, वो तो चेताया ही नहीं, उन्होंने बर्खास्त भी कर दिया। अब दिलीप जायसवाल जब पदभार ग्रहण किए हैं तो उसके बाद ये भी तेवर में दिखाई दे रहा है। आखिर तेवर में आने का कारण क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार के शासनकाल में राजस्व विभाग ढीला ढाला पड़ गया था? नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ढीला ढाला मत कहिए, वो तो काम तो अच्छे कर रहे थे और कहीं ना कहीं नाराजगी तो थी ही अधिकारियों में। जो खराब अधिकारी थे, जो मतलब काम करने से बचते थे, जो घुसखोर थे, तो उनको तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर होता है कि इनको बदला क्यों गया, इसका तो आज तक हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जानकार तो यही बता रहे हैं कि हर कुछ
सीएम अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई सुपीरियर दिखे नहीं। और कोई भी चाहेगा, जो सीएम मटेरियल रहेगा, चाहे सीएम रहेगा, वो तो चाहेगा ना कि मेरा ही नाम, मेरी बात को माने। विजय सिन्हा ऐसे सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि भाई मीडिया से जो भी मंत्री अगर अभी का जो खबर आया है, अभी का जो खबर आया है कि मीडिया में कोई भी मंत्री जो भी बयान देंगे, पहले प्रैक्टिस कर ले, पहले जानकारी हासिल कर ले, उसके बाद बयान देना है। तो पहले बयानबाजी खूब चल रही थी, मीडिया में खूब चल रही थी कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर ये किस ओर इशारा है? जैसा कि आपने पहले कहा कि भाई मुख्यमंत्री अपने पास सब कुछ रखना चाहते हैं, ये कि उसी ओर इशारा है? देखिए, एक बात बताते हैं, शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि विजय सिन्हा और जब जब देख रहे होंगे नीतीश कुमार जहां जा रहे थे, तो हमेशा ये करने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं, आई एम द बेस्ट। विजय सिन्हा चाहते थे कि हम बने मुख्यमंत्री, वो चाहते थे हम मुख्यमंत्री बने। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अपेक्षा तो हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी ने बाजी मार लिया है, चाहे जैसे भी मार लें, उनका मतलब इसमें पीछे रह गए हैं विजय सिन्हा। अब विजय सिन्हा आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से हैं। लेकिन यहाँ पर सम्राट का एक अलग तरीके से देखिए, कुछ ना कुछ जाति का जो होता है असर फैक्टर पड़ना चाहिए, और उसी को देखते हुए यहाँ पर कुशवाहा कार्ड खेला गया बिहार में और सीएम बनाया गया। यानी अब दिलीप जायसवाल जिस विभाग के मंत्रालय बनाया गया है, क्या लगता है अब विभाग, जैसा कि विजय सिन्हा सुधार कर चला रहे थे, लगातार हड़का रहे थे, लगातार पदाधिकारियों को सक्रिय कर रहे थे, उनके खिलाफ पदाधिकारी धरना प्रदर्शन भी किए, हड़ताल पर चले गए। राजस्व मंत्रालय ऐसा है कि जब तक मजबूत मंत्री नहीं रहेगा तब तक चलने वाला नहीं है, और ज़रूरी है। और इन्होंने दिखाया, आते के साथ में अपना हड़काया है। अब देखिए, अब किस लिए हड़काया, क्यों हड़काया, ये भी जांच का विषय होता है। बहुत जगह तो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले कोई अगर थाना में भी कोई थानेदार आता है तो पहले हड़काता है, फिर शांत पड़ जाता है। देखने वाली बात हो। देखिए, साफ तौर पर देखिए, दिलीप जायसवाल ने पदाधिकारियों को चेताया है, अंचलाधिकारियों को चेताया और विभाग के पदाधिकारियों को बता दिया है कि भाई हम बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो कहर रहेगा। ऐसा शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मीडिया में बातें रखी है। बाकी आपको खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? हमारे सहयोगी चंदन भारती जी ने स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें बताई। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरे खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और चंदन जी को इजाज़त। धन्यवाद।